लेसन है, गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है। गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है। मैं उस सुप्रसिद्ध वक्ता को उसकी गंदी कार से उतरता देखकर दंग रह गया। वह कार इतनी गंदी थी कि मैं अपने बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर भी उसे छूना पसंद नहीं करता। कार के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे नाली अटकने से कूड़े का ढेर लग गया हो। और वह वक्ता महोदय जिस विषय पर भाषण देने पधारे थे वह था जीवन की गुणवत्ता। एक बार मैंने देखा कि एक आध्यात्मिक सत्संग से बाहर निकलते चेले एक बार मैंने देखा कि एक आध्यात्मिक सत्संग से बाहर निकलते चेले अपनी आंखों का मैल साफ कर रहे थे। इससे साबित हो रहा था कि ये लोग जो अपने तन को स्वच्छ रखने तक में लापरवाह हैं, वे अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वच्छ करने चले हैं। कितना अज्ञान है। वे नहाते तक नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके जीवन पर गुरु की कृपा बरसती रहे। मैंने ऐसे सेल्समैन देखे हैं जिनके जूतों पर पॉलिश नहीं थी, टाई फूहड़ ढंग से बंधी थी, लेकिन अपने उत्पाद व सेवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला बताने में वे पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुणवत्ता पहले भीतर उदित होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जो गुणवत्ता हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर कैसी गुणवत्ता है। जो गुणवत्ता हमारे भीतर है वह इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। यह इस इस पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है कोई दूसरा हमसे जितनी अपेक्षा करे, हम खुद से हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है संसार हमारे लिए जितना उच्च स्तर निर्धारण करे, हम अपने लिए उससे उच्चतर स्तर निर्धारित कर लें। गुणवत्ता के प्रति सजगता का अर्थ है यह विश्वास करना कि हर चीज और हर अवस्था को उन्नत और बेहतर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। गुणवत्ता के उदाहरणों में कुछ है कि आपके मोजों में छेद ना हो, घर के दरवाजे आवाज ना करते हों, घर की सभी घड़ियां एक ही समय बता रही हो, कालीन, पर्दे, सोफे कहीं से कटे फटे ना हो, पंखों पर धूल ना जमी हो, छत दीवारों पर मकड़ी के जाले ना लटके हों, कोई नल टपक ना रहा हो, फोन की घंटी बजने पर उसे जल्द से जल्द यानी 5 घंटियों तक उठा लिया जाता हो, दीवारों दरवाजों में पुरानी पुताई, रोगन के निशान ना हो, गुसलखाना इतना साफ हो कि उसके फर्श पर लेटने को जी चाहे, दरवाजों की कुंडी चिटकनी ठीक से लगती हो। गुणवत्ता यानी एक ऐसी चीज जिसका होना तो नजर से चूक सकता है, लेकिन जिसका न होना नजर से कभी नहीं चूक सकता।
गुणवत्ता उन क्षेत्रों में छोटी बड़ी हर चीज का उत्कृष्ट होना है जिस पर दूसरे का शायद ध्यान भी जिस पर दूसरे शायद ध्यान भी ना दे। सुगंध हो या ना हो, फूल तो फूल ही रहेगा, लेकिन उसमें सुगंध होने से बहुत फर्क पड़ता है। गुणवत्ता ही वह अदृश्य शक्ति है जिसका होना ही सारा फर्क पैदा कर देता है। तो लेसन, गुणवत्ता ही अदृश्य शक्ति है, वह अदृश्य शक्ति है। तो यही बताया कि गुणवत्ता पहले भीतर उदय होती है, फिर बाहर प्रकट होती है। तो यही कि जो गुणवत्ता जिस हम प्रस्तुत करते हैं वो इसी पर निर्भर है कि हमारे भीतर कैसी गुणवत्ता है। यानी हमारे भीतर में कैसे गुण हैं वैसा ही हम प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जो गुणवत्ता हमारे भीतर है वो इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं। और हम क्या करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या है। यही गुणवत्ता के बारे में हमें बताया है कि गुणवत्ता के प्रति सजगता, दूसरे हमसे जितनी अपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा हम खुद से उससे ज्यादा अपेक्षा करें। यानी हम उससे जो दूसरे अपेक्षा करते हैं उससे भी ज्यादा हम कर पाए, ये हम खुद से अपेक्षा करें। और छोटे छोटे उदाहरणों से हमें बताया कि मोर्चों में छेद ना हो, घर के दरवाजे आवाज ना करते हो। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें गुणवत्ता, इनमें गुणवत्ता है। अगर घर के दरवाजे आवाज करते हैं, चिटकनियां सही नहीं लगती, तो फिर तो ये भी होना चाहिए, मतलब ये गुणवत्ता है। अगर ये नहीं है तो हम केयरलेस हैं। तो ये सब चीजें, कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जो नजर से चूक सकती है। यानी किसी के घर के दरवाजे आवाज नहीं कर रहे, चिटकनियां सही लग रही है, सब घड़ी सही समय बता रही है एक ही, तो ये उस घर का जो व्यक्ति है उसके गुण है ये। किस लेकिन ये नजर नहीं आते आने वाले को, लेकिन ये उसकी सजगता है गुणों के प्रति। तो गुणवत्ता यही कि जिसका होना नजर से चूक सकता है, लेकिन जिसका न होना नजर से कभी नहीं चूक सकता। तो किसी के आवाज कर रहे हैं दरवाजे तो हमारा ध्यान जाएगा उस पे। तो यानी गुणों पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो गुण नहीं, जिनका अभाव है उन पर लोगों का ध्यान जाएगा। इसलिए हर छोटी बड़ी हर चीज में गुणवत्ता होनी चाहिए। हरिओम।